Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are preparing very well for your exams. So today we are discussing questions on current affairs. So I will be giving you questions and their answers so that you all can have an idea how to prepare current affairs, okay? And how questions are going to be there, okay? How questions are asked in the exam. So सबसे पहले क्या आपको करना चाहिए वाइल गोइंग विद द करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स ऐसे नहीं प्रिपेयर करना चाहिए कि बस सारे एक साथ आपने कहीं पर लिख लिए, ठीक है? क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो भी इवेंट्स हैं, जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट लगता है, करंट अफेयर जो भी न्यूज़ उन्हें इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट करते हैं। ऑल राइट, सो आपको उसमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए ताकि आप जो है सेग्रीगेट करके याद कर पाएँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे कि नेशनल न्यूज़ है, आप उसे एक तरफ रखिए, ठीक है? अब इवेंट है कोई, उसे एक तरफ रखिए। ऐसे आप अलग कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? या आप अपनी कॉपी के ही पार्ट्स कर सकते हैं, या यू कैन मेंटेन डिफरेंट कॉपीज। जैसे नेशनल ताकि हम नेशनल एक तरफ लिखें, इवेंट हम एक तरफ लिखें, टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर कोई है जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हम एक जगह लिखें, ठीक है? इंटरनेशनल हम एक जगह लिखें, बिजनेस रिलेटेड हम एक जगह लिखें, स्पोर्ट्स, ठीक है? ऐसे तो आप ऐसे क्या है अलग अलग हेडिंग्स बना सकते हैं, ठीक है? अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपको बहुत इजी हो जाए अपने करंट अफेयर्स एक्सेस करना, ठीक है? आपका जो वर्कलोड है और जो टाइम है वो बहुत कम यूज़ होगा, ठीक है? आप बहुत इजीली आप कवर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने अगर ऐसे कर लिया तो हमें पता रहेंगे कि इसमें कौन से इम्पोर्टेंट है, ओके? स्पोर्ट्स के आप सारे एक जगह लिख लीजिए। डेज जैसे सितंबर में क्या क्या डेज आए ऑब्जर्व हुए हैं, सेलिब्रेट हुए हैं, वो आप एक जगह मेंटेन कीजिए, ठीक है? उस नोटबुक में सिर्फ डेज होंगे, हर मंथ के डेज होंगे, ठीक है? कब कौन सा डे आता है, कौन कौन ऑब्जर्व करता है, इंटरनेशनली ऑब्जर्व कौन करता है, नेशनल कौन सा ऑब्जर्व करता है, ऐसे आप अलग से मेंटेन करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो फर्स्ट आइए हम नेशनल के बारे में जानते हैं। ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ टू रीड करंट अफेयर्स एंड हाउ टू लर्न करंट अफेयर्स, ओके? बी अ स्मार्ट लर्नर, ओके? सो नेशनल में who has been appointed as the CMD of ITPO. So what is ITPO now? ITPO is India Trade Promotion Organization, ठीक है? तो इसके CMD कौन रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं? तो इसके CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? BVR सुब्रमण्यम। सो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको करंट अफेयर कैसे मेंटेन करने हैं। Which state has become the first to digest property registration? That is Maharashtra, okay? Which zoo has been recognized as best zoo in India? तो ये हमने रिसेंटली अपने करंट अफेयर्स में कवर किया था। फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ये तीनों हमने कवर किए थे। तो अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पद्माजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग। Which state became the third to have food security atlas? That is Jharkhand. Where will India's first foreign university be established? That is Telangana. ये हो गया हमारा नेशनल। अब इवेंट्स जो हैं हमें कैसे कवर करनी है। When is World Patient Safety Day observed? ठीक है, तो वो सितंबर में होता है, ओके? तो आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं इवेंट्स, अपनी सारी एक जगह आप इवेंट्स लिख सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ रहा है आप वो मेंटेन कर सकते हैं। What rank India has secured in Global Crypto Adoption Index 2022? तो इंडिया को कौन सा रैंक मिला है? 4th रैंक। Which product has been launched by Ratan India recently? तो वो है फर्स्ट एंटी ड्रोन डिफेंडर, ओके? और ये किसने लॉन्च किया था? तो यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह ने लॉन्च किया था ड्रोन डिफेंडर। और ये किसने लॉन्च किया था, कौन सी कंपनी ने? तो रतन इंडिया ने लॉन्च किया था। द डिफेंडर इज लोडेड विथ 13 प्री प्रोग्राम्ड टू लॉक, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज
rogue drones. It can effectively neutralize threats विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारे लिए, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए. विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ NSTC पार्टनर टू प्रोवाइड सोलर मॉड्यूल प्रोग्राम्स? तो वो है ENGIE. When will Renewable Energy India Expo 2022 take place? तो वो है 28 to 30 सितंबर. सो अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको कैसे अपने करंट अफेयर्स मेंटेन करने हैं एंड प्रिपेयर करने हैं. ऑलराइट, अब इंटरनेशनल की जब हम बात करते हैं तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ? तो वेनेसा नगैटे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ. ये आपको याद होना चाहिए. विच कंट्री विल चेयर SCO इन 2023? तो इंडिया. इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन हो सकता है. विच इनिशिएटिव विल इंडिया बी लॉन्चिंग अंडर SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? सो यू कैन गो थ्रू कि क्या SCO है, इसके बारे में जो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं प्लीज़ कलेक्ट कीजिए. ठीक है, मैंने भी इसके बारे में बताया है, आप भी अपनी तरफ से एक देख सकते हैं. फिर बिजनेस रिलेटेड हमें कैसे मेंटेन करने हैं. Which company has emerged as the most valuable brand in 2022? That is TCS, Tata Consultancy Services. With which company has Reliance General Insurance Partners partnered for providing health cover? So Paytm के साथ Reliance ने partnership की है. Who has been appointed as the MD of Volvo Eicher Commercial Vehicles? तो कौन है MD रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं? विनोद अग्रवाल. ओके, अब स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको कैसे करनी है. हु वन द स्पेशल चैरिटी मैच ऑफ द लीजेंड्स लीग सीरीज? इंडिया महाराजास. विच टीम हैज़ वन द SFF अंडर 17 चैम्पियनशिप? इंडिया. ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिला है. मैं सारे तो इसमें नहीं ला सकती थी एक ही वीडियो के अंदर, लेकिन एक आइडिया आपको दे सकती थी ताकि आपको पता चले हाउ यू नीड टू मेंटेन योर करंट अफेयर्स, दैट टू डिफरेंट सेक्शन वाइज. ओके, नाउ वी विल सॉल्व 3-4 MCQs. Which country is the host of FIFA Under-17 Women's World Cup 2022? Bangladesh, UAE, India, Sri Lanka. Do comment and tell us which country it is. Which country is the host of Shanghai Cooperation Organization SCO Summit 2022? कजाकिस्तान, इंडिया, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश. ये किसी को अगर नहीं भी पता हो तो अभी हमने ऊपर कवर किया है. ओके, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2022? पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु. ये भी आपको पता होना चाहिए. प्लीज़ बताइए, बहुत ईजी है ये. हाउ मैनी ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स NLEM? ठीक है, 84, 384, 184, 284. अब ये ऑप्शंस ऐसे हैं, सब में पीछे 4 आ रहा है, 8 है. तो ये ऑप्शंस हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको कि आप कंफ्यूज हों. और ये वाला जो न्यूज़ है ये हर जगह था, ये आप टीवी में भी आराम से अवेलेबल था, न्यूज़पेपर्स में भी था इसके बारे में. ठीक है, फ़ोन्स में भी जो और वेबसाइट्स हैं सब जगह इस न्यूज़ के बारे में था. सो ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ आप एकदम से अगर बोलें कि ओ ये तो हमें पता ही नहीं है. ये लिस्ट सबने देखी है, सब पूरा डिटेल्ड इसके बारे में न्यूज़ कवर हुआ था, तो आपको एक इसका भी आइडिया होना चाहिए. जो मैंने 3-4 आपको MCQ करवाए वो इसलिए करवाए ताकि आपको एक आइडिया मिले कि अगर आपने ऊपर डिफरेंट हेडिंग वाइज कवर कर लिए हैं तो उसमें से क्वेश्चंस कैसे अराइज होंगे. तो आपको क्या सारा नहीं लिखना है, उसमें से आपको खुद को अपना दिमाग चलाना है और ये गैस करना है कि इसमें से कैसे क्वेश्चन अराइज होगा. उतना ही जो उसमें हाईलाइट आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स दिख रहे हैं, उतना ही आपको लिखना है. जितना शॉर्ट में आप लिखेंगे और अपनी मेमोरी के हिसाब से लिखेंगे कि आपको याद रहे, जब आप एंड में 15-20 दिन या 1-2 महीने बाद उस करंट अफेयर को उठा के पढ़ें तो आपको याद रहना चाहिए. उस हिसाब से ही उतना लिखें. ज़्यादा शॉर्ट में लिख दिया तो भी आपके लिए दिक्कत होगी, तो उतना लिखें जितना यूज़फुल हो आपके एंड के लिए. ठीक है, so that's all for today. I hope you liked today's video. If you have any query, do comment and you can also contact us. Thank you.